दोस्तों विजयदशमी की आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं। और देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल जो है भारत के कई राज्यों पर हाई अलर्ट हो चुका है और भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो बन चुकी है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम था वो डीप डिप्रेशन बन चुका है और इधर जो गुजरात के भागों से ये जो सिस्टम वेलमार्क अरब सागर पर पहुंचा तो ये भी डिप्रेशन बन चुका है। ये डिप्रेशन है और ये डीप डिप्रेशन है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से सिर्फ एक स्टेप पीछे, यानी कि अगर ये जरा सा भी और ताकतवर होता है तो सीधा साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। इसकी वजह से दोस्तों उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर हाई अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और इस सिस्टम के कारण गुजरात, जैसा ये ताकतवर हुआ तो गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ और इधर राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इन दो सिस्टमों के अलावा भी दो और अलग से सिस्टम बने हुए हैं। एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन है और एक इधर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि मौसम पूरी तरह से बारिश करने के लिए भारत के राज्यों पर तैयार बैठा हुआ है और कई भागों पर होने जो है होगी भी बारिश, अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है और अरब सागर का मॉइस्चर है लगातार भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों पर इस समय बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल रही है। और ये जो दोस्तों डिप्रेशन है ये यहां से उड़ीसा के भागों से होता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ से होता हुआ और यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों से जो है यहां पर जो है ये पहुंचेगा और लगभग ये यहां पर पहुंचेगा 4 अक्टूबर तक। और उसी समय यहां पर एक WD आएगा और यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा, तो भारत के कई राज्यों पर यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई भागों पर 6-7 अक्टूबर के आसपास भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस तरह से जो है ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और भारत के कई राज्यों पर बारिश करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला भी दूं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए फिलहाल ये डिप्रेशन बन चुका है, ये डीप डिप्रेशन है, साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप पीछे। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूरी तरह से पूर्वी और मध्य राज्यों तक पहुंच रहा है और इस डिप्रेशन के कारण यहां तक मॉइस्चर जो है पहुंच रहा है, तो बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये जो है देखिए ये इसका ट्रैक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है डिप्रेशन बन चुका था और यहाँ पर आज जो है ये डीप डिप्रेशन बन चुका है और इस समय यहाँ पर है, लगातार आगे बढ़ रहा है और इस तरह से उत्तरी मध्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसके कारण कई राज्यों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 3 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम कल तक 3 अक्टूबर तक आगे बढ़ जाएगा और इसकी वजह से देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो इसमें सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर, जबलपुर के भागों पर भी मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। इधर भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा, गुन्हा, अशोकनगर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। कई भागों पर इन पर काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावना रहेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी तेज बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये पूर्वी राज्य रहेंगे। इन भागों पर कई स्थानों पर काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती है।
छत्तीसगढ़ राज्य पर तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, कवधर, मुगेली, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ उत्तरी भाग, मध्य से उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकती है। कई भागों पर, उड़ीसा के भागों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश, यानी कि ढेंकानाल, भुवनेश्वर के आसपास के भागों पर, अन्य कई इलाकों पर, अनुगुल के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासात, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के भागों पर जोरदार बारिश होगी। झारखंड के भागों पर गोडापगोड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा के भागों पर मध्यम से तेज या कई जो भागों पर यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। और बिहार के भागों पर भभुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, गया के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बन सकती है। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर भी, रोहतास के भागों पर भी बादल रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों पर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल बनेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी कि सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि शाम तक यहाँ पर बादल छट जाएंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों अगर बात करें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों देखिए, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मोहब्बा, अमेठी, भदोई के आसपास के भागों पर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, चंदौली, वाराणसी के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर भी यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है बारिश। और यहाँ पर भी कई इलाकों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। आगरा, मथुरा से लगाकर बरेली और फिरोजाबाद, फरुखाबाद के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और गाजियाबाद के साथ साथ इधर हम बोल सकते हैं बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, बादल पहुंचेंगे। और यहाँ पर देखिए, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर, रोहतक के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर और कोटपुतली, बहरोड, खैरतुल, तिजारा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। पंजाब के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है, क्योंकि WD भी आ रहा है अभी फिलहाल। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर बन सकती हैं। तो इस तरह से 3 अक्टूबर में बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य भागों तक है और काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें 4 अक्टूबर की अगर बात करें, पंजाब, जम्मू कश्मीर के भागों पर बारिश बढ़ेगी, कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो ये सिस्टम होगा ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर होगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर, गुजरात के भागों पर, राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। 5 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और इधर ये सिस्टम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर लगातार यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, बारिश होती रहेगी। इधर मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। 6 अक्टूबर में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 7 अक्टूबर में भी जब भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें 8 अक्टूबर की, तो 8 अक्टूबर में ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ भागों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन पूर्वी राज्यों पर जो है बारिश कई भागों पर तेज होने की संभावनाएं रहेगी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर 9 अक्टूबर से इन सभी राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बल्कि मध्य भागों तक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बस इन पूर्वी भागों पर बारिश जो है रहेगी और दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी। और इस तरह से 10 अक्टूबर में ये बारिश भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।